हेलो एवरीवन, टैरोट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस होने वाली है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी आपको कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस इस रीडिंग के माध्यम से जरूर मिलेगा। रीडिंग जनरल है तो जो चीजें रेजोनेट करें उन्हें आप रख सकते हैं, इंटरेस्ट को जाने दे सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आपको लगता है कि नीड है तो आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ टेक्स्ट मैसेज करें, ठीक है। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, अभी इस वक्त किस एनर्जी में है, इस रिश्ते को लेकर क्या है करंट सिचुएशन उनकी, क्या चल रही है करंट एनर्जी में, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, प्लीज बताएं। सबसे पहले करंट एनर्जी के लिए निकालने वाली हूं 3 कार्ड्स, ठीक है, बल्कि 4 कार्ड्स, और करंट फीलिंग्स भी बताएं यूनिवर्स। और 4 कार्ड्स लेने वाले हैं हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को चेक करने के लिए। नीड होगी तो मैं क्लैरिफाई भी कर लूंगी। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द डेविल। पार्टनर की जो एनर्जी है वो आपके टुवर्ड्स विद 3 ऑफ सोर्ड्स, वो काफी ज्यादा ऑब्सेशन वाली दिख रही है। ऑब्सेशन पॉजिटिव भी रहा है, नेगेटिव भी रहा है इस रिश्ते में, यानी कि पार्टनर की एनर्जी में लस्ट्रस क्वालिटी ज्यादा है। बोले तो चमक धमक, आकर्षण, एडिक्शंस, ये चीज दिख रही है। जिसका फायदा आपको नहीं हुआ हो, इसी वजह से इन्होंने आपको चीट किया हो, धोखा दे दिया हो, कमिटमेंट के नाम पे आपको लटकाया हो, घुमाया हो, ठीक है, बैलेंस के नाम पे प्रॉब्लम आई है। सबसे पहले देखते हैं करंट एनर्जी में वी हैव नाइट ऑफ कप्स, देन वी हैव 4 ऑफ कप्स, वी हैव 8 ऑफ कप्स एनर्जी विद 2 ऑफ wands। बड़ी अजीब सी एनर्जी है। करंट एनर्जी की बात करें, करंट सिचुएशन क्या है, आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, ठीक है, उस वजह से भी कि आपको पसंद करते हैं और इनके मन में आपको लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है। जो भी मन में चल रहा है, जो दिल दिमाग में छाया है, उसको ये बताना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि बात तो करके देखूं क्या कहता है, क्या कहती है। आपको जानते हैं कि पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं, आपके प्रपोजल को ठुकरा चुके हैं और बहुत पहले आपसे मूव ऑन हो गए हैं। जाने क्यों आपके पर्सन वापस आने का सोच रहे हैं। ये वो समय रहा है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी दिख रही है जहां पे आपके पार्टनर को हो सकता है आपसे बिछड़े हुए 8 हफ्ते और 8 महीने, ठीक है, या किसी किसी के लिए 2 साल या 4 महीने हो सकता है। टाइम फ्रेम आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि इस बीच में इनकी लाइफ में बड़े सारे लोग आए, बट कहीं कुछ भी वर्कआउट नहीं हुआ, तो अब ये आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं, ठीक है। कारण क्या है लौटने का, कि कोई इनके इमोशंस की वैल्यू नहीं कर पाया, अब इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी तो इनकी वैल्यू वहां भी नहीं हुई, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर एक अजीब से इंतजार में है, जैसे कि आप इनसे बात कर लें या ये आपसे बात करें। ये तो बात करना ही चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि अगर ये आपको अप्रोच करें तो आप कुछ इंटेंसिटी दिखाएं। आप क्या कहेंगे, पहले मुलाकात कैसी होगी, कैसे क्या कुछ होगा, ये इन सभी चीजों के बारे में सोच रहे हैं। करंट एनर्जी बता रही है कि अपनी चीजों को, अपने दिल दिमाग में जो छाया रहा है इनके रिजेक्शन के बाद, डिसअप्रूवल के बाद में आपके इस रिश्ते में, उन चीजों को बयां करना है और कुछ ऐसी चीजों से हमेशा के लिए मूव ऑन कर चुके हैं जिन चीजों की तरफ आप पलट के देखना नहीं चाह रहे। मतलब पास्ट से, अतीत से मूव ऑन करके आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। इसी चीज में समय लग रहा है या समय लग गया है, ठीक है। अब स्पेसिफिकली आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, 9 ऑफ wands, सेकंड वी हैव द जजमेंट, 6 ऑफ swords एंड पेज ऑफ wands। ये आपके सामने अपना प्रपोजल रखना चाह रहे हैं। इनको कुछ चीजों को लेकर डर है, जैसे आपको सामना करने में, अब सच्चाई का सामना तो करना पड़ेगा। अगर आप पूछेंगे कि कहाँ थे इतने समय तक, कहाँ थी, या तुम्हें
जब तुम्हारा सबने फायदा उठा लिया या तुम्हें कहीं और कोई नहीं मिला तो तुम मेरे पास आ गए। तो ये उस चीज से भी कतरा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली इनको ऐसा लगता है कि डिवाइन की तरफ से डंडे पड़ रहे हैं, डिवाइन इनको तरीके से ठोक पीट के सही तरीके से पनिशमेंट्स के जरिए सुधार रही है और इनकी नेगेटिविटीज को, इनकी लेयर्स को रिमूव कर रही है, जिससे ये बेटर वर्जन में आए, क्योंकि दबाव इनके ऊपर यूनिवर्स का दिख रहा है, ये आपकी तरफ आए और जजमेंट करे, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में जहां पर आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई हैं, ये उसको खत्म करें और इस रिश्ते को सुधारे। देखिए मैं ये बोल रही थी तो 111 हो रहा है, ठीक है। इनका कारण क्या है, इन्हें आपके साथ एक अनफिनिश्ड बिजनेस फील हो रहा है और इस अनफिनिश्ड बिजनेस को ही आपके साथ फिनिश करना चाह रहे हैं या पूरा करना चाहते हैं। इनको डर किस बात का है, करंट फीलिंग्स में ये डर क्यों आया है, बैरियर्स क्यों आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। डर है कि पहले इस रिश्ते में सब कुछ खत्म हो गया है, छुपा रहे हैं अपने अंदर की भावनाएं, ठीक है, डर के अंदर ही अपने आप को छुपा के रखे हैं, लेकिन आपके साथ चाहते सेलिब्रेशन है। हो सकता है कहीं शादी में कुछ प्रॉब्लम्स आई हो, किसी के साथ शादी फिक्स हो गई थी, कहीं ना कुछ ड्रामा हुआ हो, लेकिन इन सभी चीजों को बुलाकर आपके साथ फूल की एनर्जी से नई शुरुआत करनी है। आपके पर्सन को टेंशन बहुत है इस रिश्ते में, यूनियन को लेकर आपके पर्सन को। द लवर्स विद 5 ऑफ कप्स है, इन्हें आपके साथ जो डिस्टाइंड कनेक्शन फील हो रहा है उसी पे ही आगे चलना चाहते हैं। अल्टीमेटली इन्हें आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना है, शादी के जरिए आपके साथ इस रिश्ते को पक्का करना चाहते हैं आपके पर्सन। डिवाइन की तरफ से क्या दबाव है इनके ऊपर, कैसा जजमेंट ये करना चाह रहे हैं, डिसीजन लेना चाह रहे हैं। जस्टिस का, इन्हें आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोल कॉन्ट्रैक्ट फील हो रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सोल कॉन्ट्रैक्ट फील हो रहा है तो आपके पार्टनर को आपके साथ ही कंप्लीशन चाहिए। जब तक सोल्स मिल ना जाएं, जिनका दाना पानी साथ है वो भटकते ही रहते हैं। आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रहे हैं, इन्होंने आपको हर किसी से जज करके देखा है, चॉइसेस में डेफिनेटली ये रहे। चॉइसेस में रहने के बाद भी देखिए उन्हें किसी के साथ अनफिनिश्ड बिजनेस फील नहीं हुआ, किसी के भी साथ कंप्लीशन फील नहीं हुआ। ये सिर्फ दूरियों में भी आपकी तरफ ही एनर्जी में रहे हैं और इन्हें आपके साथ ही वो चीज उनके बीच में फील हुई, और आपकी तरफ आने का जो ये प्रेशर है, ये जो दबाव है, वो इनकी आत्मा का है। इनको दबाव फील हो रहा है कि आपके साथ चीजें लिखी हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए इन्हें, ठीक है। दो तरफा सिचुएशंस में पार्टनर ने जगल किया तो ऐसा लग रहा है कि जो अदर सिचुएशन है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो कोई कार्मिक थी तो वो रिलीज हो गई है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप रिलीज नहीं हुए, आप इनकी मेमोरीज में जिंदा रहे। आपके पार्टनर को आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। कैसी शुरुआत, जस्टिस की। इस रिश्ते में पेंडिंग जस्टिस ये आपके साथ करना चाहते हैं, अपने नेगेटिव पॉइंट्स पे काम करके इस रिश्ते में से हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन को, स्टक सिचुएशंस को खत्म करके, एफर्ट्स डाल के, ठीक है। ये यहाँ पे नजर आ रहा है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में। 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, किस सिचुएशन को कट ऑफ कर दिया है इन्होंने या करने वाले हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर पॉजिटिव है, अभी अपने जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं उनको बताना चाहते हैं। आपकी तरफ इस रिश्ते में रूड बिहेवियर अपनाया है तो उसे खत्म करना है इन्हें। आपके साथ जो भी विशेस हैं उसको पूरा करने में जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको ये हटाएंगे। स्पेशली हैंग्डमैन एनर्जी है तो जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उसका दी एंड, और आपकी तरफ सन की एनर्जी से ये लेंगे एक्शन, ठीक है। ये सन की एनर्जी आपके रिश्ते को मजबूत करेगी, सक्सेसफुल करेगी। आपके रिश्ते में डिवाइन की तरफ से ग्रोथ, लाइट, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स मिलने की एनर्जी है। और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स में, इनकी करंट फीलिंग्स में है कि ये आपको अपना दिल दे बैठे हैं, ठीक है। आपको दिल दिया है तो आपके साथ परिवार भी चाहते हैं, आपको दिल दिया है तो आपके साथ लव पार्टनर वाला कनेक्शन, बोलते हैं ना कि मेरे लिए ये है, ये मुझे समझेगा या समझेगी। जहां पे भी आपने इस रिश्ते का गोल डिसाइड किया है, इनको वहीं तक आपके साथ जाना है, ठीक है। आपके साथ शादी का हुआ तो शादी का, आपके साथ लव रिलेशनशिप ही रहा है, रहेगी, परमानेंट हो तो वो, लेकिन इन्हें आपके साथ ही रहना है, ठीक है। इनके मन में आपको लेकर जो इमोशंस है इन्हें उस पर सक्सेस चाहिए।
आपके पार्टनर इंडिपेंडेंट होकर फ्री फीलिंग से आपके साथ इस रिश्ते में चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। मैंने आपको बोला ही कि ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है। इनको है कि ये आपके साथ आगे बढ़े और ये लव लाइफ में आपके साथ आगे कंटिन्यू करे। अब बजाय और जगह टाइम वेस्ट करने के, इनको आपके साथ ग्रोथ चाहिए इस रिश्ते में, ठीक है। कारण क्या है कि ये आपसे प्यार करते हैं। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड करंट एनर्जी निकल के आई है गाइस। अब देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। मुझे प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। प्लीज गाइड करें डिवाइन। सन से रीडिंग की शुरुआत हुई है। सन आपके रिश्ते में जो अंधकार है उसको खत्म करने वाला है, यानी सूर्य देव की ब्लेसिंग्स आपको इस रिश्ते में रिसीव होंगी। जैसे जैसे आप अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, यू विल सी चेंजेस इन योर कनेक्शन, ठीक है। आपके पर्सन और आपके बीच में अंधेरा छटेगा। पार्टनर कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा मूव ले सकते हैं जिससे इस रिश्ते का रिजल्ट आउट हो, ठीक है। स्पेशली आपके साथ नई शुरुआत करने का डिसीजन, आपके साथ ये लाइफ टाइम में आगे बढ़ने का डिसीजन अपने प्रेमी जीवन में। जो भी ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस आपके पार्टनर को इस रिश्ते में दिखाई दे रहे थे, ये रिस्क लेंगे आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। ये जो ब्लॉकेज है ये खत्म होगा और आपकी तरफ सक्सेसफुल एक्शन ऐसा लें जिससे इस रिश्ते में सक्सेस मिले, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है वो सन की मुझे फील हो रही है सबसे ज्यादा, कि इस कनेक्शन में सूर्योदय हो रहा है। सन अपनी हाईएस्ट पीक पे जाने वाले हैं, ठीक है, अलाइनमेंट की तरफ। जो दो तरफा सिचुएशन है आपके रिश्ते में, ये दो तरफा सिचुएशन पार्टनर खुद खत्म करेंगे अपने डिसीजन से, अपनी अवेकनिंग से। आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करने के लिए कोई पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड ये ले सकते हैं। हमारे पास 4 की सिंक्रोनिसिटी, वी हैव 4 एनर्जी। इनका हार्ट चक्रा हील होगा और आपके साथ में कुछ ऐसे विशेस को फुलफिल करने के लिए इंडिपेंडेंट होकर कोई डिसीजन ये लेने वाले हैं जो आपके साथ सबसे पहले तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को खत्म करे और ये बोलें। इनके बोलने की एनर्जी है, मतलब ज्यादातर लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। इन आपके लिए अपने फैमिली से बोलें, आपके लिए इस रिश्ते में खुद आगे आए, बट दे विल स्पीक। ये अपनी शेल से बाहर निकलेंगे, ठीक है। सन क्या चेंजेस लेकर आने वाले हैं, हे सूर्यदेव, क्या चेंज आने वाला है इस रिश्ते में। मैंने बोला ही, आपके पर्सन इस रिश्ते में आपको कॉल मैसेजेस फॉर श्योर करेंगे, ठीक है। किसी सच के बारे में ये आपको कन्फेस कर सकते हैं। ये वही सच है, वही ट्रुथ है जो डिवाइन का जजमेंट है, ठीक है। डिवाइन की तरफ से जो इनको ऑर्डर आया है, अब ऑर्डर क्या इनको बोला जाएगा, आत्मा का आभास इतना स्ट्रांग कर दिया जाता है, इंट्यूशन इतनी पावरफुल कर दी जाती है कि इंसान उसी तरफ बढ़ता है। आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से बैकआउट करने वाले हैं ये टाइम के अंदर, और जो भी सफरिंग है आपके रिश्ते से वो खत्म होगी, ठीक है। इनकी आंखें भी खुलेंगी, इनके सामने थर्ड पार्टी रिलेटेड कोई सच आए और ये आपको बताए थर्ड पार्टी रिलेटेड चीजें कि तुम्हें पता है मेरे साथ ये करने वाले थे वो लोग, या मेरे लाइफ में वो जो इंसान था या थी उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया, मैंने छोड़ दिया उसको। ये इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। बट जो भी है आपके रिश्ते में क्लैरिटी आ रही है, आपके रिश्ते में कमिटमेंट आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। तो ये चीजें बड़ी ही अच्छी दिख रही है यहाँ पे। यहाँ पर यूनिवर्स जो एनर्जी है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स की है। कुछ चीजें रिलीज करेंगे। यस, वी हैव 999 एनर्जी, 999 9669। आपके रिश्ते में कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है जो लॉसेस से उभर के ऊपर उठना है, ऐसा वाला कि लॉसेस से ऊपर उठे, सेल्फ लव में आए और आपकी तरफ ऐसा डिसीजन ले जो रिटर्न आने से रिलेटेड हो कि ये खत्म करो यार, ये जो नो कॉन्टैक्ट बनाया हुआ है, सेपरेशन बनाया है, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ और मैंने अपने आप को कैसे रोक रखा है, क्यों रोकना है अब। ये वाली एनर्जी है। सक्सेस के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ में। जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ ऐसी सोच जहां पर ये रुके हुए थे, स्टक थे,
ऐसे किसी सोच से ये ऊपर उठे, कोई ऐसा सिचुएशन जो मडल्ड थिंकिंग के साथ इनको एक दलदल में फंसाया हुआ था, जहां पर चीजें वर्कआउट करना चाह रहे थे, अगर किसी अदर सिचुएशन में वहां वर्कआउट नहीं होंगी। कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल है कि किसी थर्ड पार्टी के साथ आगे जाना चाह रहे थे, बट वहां वर्कआउट नहीं होगा, ये छोड़ेंगे, ठीक है, आपके साथ आगे कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनकी डेस्टिनी है वो आपके साथ मुझे जुड़ी हुई दिख रही है। अब ये एनर्जी आपके लिए कब से कब तक रेजोनेट कर सकती है? 5 नंबर की एनर्जी है गाइस, 4 आवर्स 4 डेज, और कुछ लोगों के लिए 5 आवर्स 5 डेज तक के अंदर रेजोनेट कर सकती है, मतलब 4 से 5 दिन, ठीक है। इस बीच के अंदर इनका कोई डिसीजन हो सकता है। यहाँ पर कुछ एंजल नंबर्स आए हैं जो फ्रीक्वेंटली आपको दिख सकते हैं, जैसे 555, 5555, 222, 7, 11, 777, 111, 999 यानी एंडिंग ऑफ अ साइकिल, 9669, 911, ये कुछ स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट हो। 369 आपको काफी ज्यादा नजर आ सकता है, ठीक है। तो ये टाइम के अंदर जिनको भी मैसेजेस आए, जिनके भी पार्टनर आपके हक में डिसीजन लें, जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। व्हाट इज डिवाइन्स गाइडेंस फॉर यू? फर्स्ट है यहाँ पे गाइडेंस में, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। मैंने बोला ही आपको कि आपकी जिंदगी से कोई संघर्ष भरा साइकिल अब किनारे लगने वाला है। आपने बहुत झेला है, बहुत समझा है चीजों को, और जो समझ गए हैं वो ये साइकिल रिलीज कर जाएंगे और लाइफ में एक नई की शुरुआत हो रही है। मतलब इस चीज से कोई वो नहीं है कि आपका समय था, आपका समय नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं, आपका समय है तो आकर रहेगा। जब आपका समय है मतलब आपका समय है, आपके सफल होने का समय है, तो आपको चारों दिशाओं से अबंडेंस मिलेगी, हर जगह से आपको गुड न्यूज सुनने को मिलेगी। लेकिन अगर आपका समय नहीं और आपने जबरदस्ती करने की कोशिश करी, तो बनती हुई चीजें भी आप खराब कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए पेशेंस बना के चलिए, एक्सेप्टेंस के साथ अपने सेल्फ पे काम करिए, क्योंकि आपकी सेल्फ ही है जो बाहर की सिचुएशंस को परिवर्तित कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कब तक आप कंफर्ट जोन के अंदर रहेंगे? मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे वैसे ही करना है, नहीं नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। जब चक्रास हील होते हैं तो ये कंफर्ट जोन की धज्जियां उड़ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि फियर ही खत्म होता है। कंफर्ट जोन का मतलब क्या है? ये मेरे लिए, और इससे बाहर मैं गया या गई तो जाने मेरे साथ क्या हो जाए। बट यही चीज सबसे पहला ब्लॉकेज आपकी बेस चक्र पे से उड़ता है। अगर आप हील्ड हैं तो आपको डर नहीं लगेगा, और अगर आप हील्ड नहीं है तो आपके अंदर डर होगा। तो आपको अपनी हीलिंग पे काम करना चाहिए। जिंदगी में कुछ पाना है तो संघर्ष भी करना पड़ेगा और कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। एक समय के बाद में हर चीज पुरानी हो जाती है। आप पनीर की सब्जी एक दिन खा सकते हैं, 2 दिन भी खा सकते हैं, हो सकता है तीसरे दिन भी खा लें आप, लेकिन वही सब्जी आपको 7 दिन दी जाए, 1 महीने दी जाए, 1 साल दी जाए, आप ऐसे झेकेंगे ना कि आपको जिंदगी भर के लिए उस पनीर की सब्जी से नफरत हो जाएगी। और यही चीज आपके लाइफ में आप इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपकी सोल आपसे कहती है कि ये तेरे लिए नहीं है, ये तेरे लिए ये काम है, ये तुम्हारी आवाज है अंतरात्मा की, तो गो फॉर इट। अपने शेल्स को ब्रेक करने के लिए ही यूनिवर्स ने आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डाला है, क्योंकि वो जानती है कि आपको तोड़ेगी तो आपके अंदर से सोना निकालेगी बाहर। आपको डायमंड की तरह तराशना है, यूनिवर्स का काम की, जिससे आप अपने बेस्ट वर्जन में आ पाए। पार्टनर आपको इस वजह से एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं कि वो मेरे को पसंद करता है, प्यार करती है, देखो ना उसका मेरे बिना कोई नहीं है। दया करने वाला सीन नहीं है यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। 3D में जब 2 सोल्स बैलेंस हो जाती हैं इनर वर्क के जरिए, कि वो है तो भी ठीक है और वो नहीं है तो और भी ठीक है, ना डिसरेस्पेक्ट करनी है ना करवानी है, प्यार किया है तो प्यार रहेगा। अनकंडीशनल वाइब्रेशन पे जब तक आप नहीं चलेंगे तब तक रियूनियन नहीं हो सकता, चाहे जो कनेक्शन आपका हो। सेकेंडली क्या है कि कोई आपसे दया करके आपके लाइफ में आए तो वो वर्थ इट नहीं है। कोई आपको जैसे आप हैं वैसे ही अपनाए, तो क्या इतने बैलेंस होने के बाद आपको किसी की जरूरत पड़ेगी? बहुत सारे लोग जो अपने मिशन पे होते हैं, जिनका लिखा है उनको तो होती है, और जिनका नहीं है ना, वो बैलेंस होकर निकल जाते हैं, क्योंकि जरूरत रहेगी नहीं, क्योंकि पार्टनर को लगेगा देख के आपको कि अब इसकी एनर्जी तो मुझसे बहुत लो है, इसका मैं क्या करूं अपने लाइफ में, मुझे चाहिए ही नहीं है, ठीक है।
लेकिन आपको सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर काम करिए, जिससे कोई जो भी आपका इन रिजल्ट है ना, वो हक से आपका हो पाए। ये नहीं कि तंगी में, परेशानी में कि आपको सहारा मिले। यूनिवर्स सहारा छीनती है, याद रखिएगा। प्रकृति सहारा छीनती है, आपको ऊपर उठाने के लिए आपको सहारा नहीं देती है। हाँ, वो बराबर आपको स्ट्रेंथ देगी, आपके सामने रिसोर्सेज आप जो जनरेट करते जाएंगे, लेकिन आपको बेचारा बन के आपको सिंपैथी नहीं देगी, क्योंकि वो जानती है कि आप कर्म योनि में पैदा हुए हैं और आप सब कुछ करने का दम रखते हैं। जो चीज आपको असंभव लग रही है वही चीज आपके लिए संभव है। ठीक है, तो अपनी वाइब्रेशन पे काम करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ये उन लोगों के लिए कमिटमेंट टेस्ट किया जा रहा है जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरा पार्टनर नहीं मिलेगा तो मैं कहीं और देख लेता हूँ या देख लेती हूँ। हो सकता है आप अपनी जगह ठीक है, आपका रिलेशनशिप उस तरीके का रहा है। देखिए, हर किसी की अलग अलग सिचुएशन होती है, बट जिन्हें लगता है कि वो अपने पर्सन से ट्रू लव करते हैं, मेरा प्यार सच्चा है, मेरा प्यार हर सीमाओं से परे है, हर कंडीशन से ऊपर है, तो आपकी कमिटमेंट को यूनिवर्स टेस्ट कर रही है हालातों से, स्ट्रगल से, कि ये छोड़ेगा इसे या नहीं छोड़ेगा। मतलब आपके ताप को, आपके पति व्रत को, आपके पत्नी व्रत को, जो आप कहना चाहें, उसको टेस्ट किया जा रहा है, तब जाकर आपको दिया जाएगा कि ये जो इच्छा है सांसारिक तो नहीं है। अगर ये डिविनिटी में कन्वर्ट होने लायक है तो ये है भी कि नहीं है। ठीक है, इट इज टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। बहुत सोच लिए नेगेटिव, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, दिन भर सोच रहे हैं, नेगेटिव ही सोच रहे हैं, टेंशन में जा रहे हैं, ना अच्छा देख रहे हैं, ना अच्छा सोच रहे हैं, ना अच्छा बोल रहे हैं, ना अच्छा क्रिएट कर रहे हैं, सब कुछ नेगेटिव कर लिया आपने। जो आप थे वो आप नहीं रहे। तो ये समय है नेगेटिविटी को रिलीज करने का, क्योंकि जब तक आपके अंदर नेगेटिविटी घर करके रखेगी, पॉजिटिव कुछ नहीं हो सकता, ना आज हो, ना कल हो और ना परसों, क्योंकि आपने उस पर एनर्जी ब्लॉक में नेगेटिविटी क्रिएट कर रखी है। आप एक थॉट भी पॉजिटिव सोचिए, कैसे रोता हुआ इंसान खड़ा होता है, ये आपके सामने ही होगा, आप खुद इसका एग्जाम्पल होंगे। लेकिन अगर उसी शेल में रहना है तो फिर आप कितने ही साल ले जाइए, कोई नहीं रुकने वाला, कोई नहीं सोचने वाला। आप सबसे पहले अपने बारे में सोचिए, क्योंकि आप ही हैं जो उस परिस्थिति से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। सरेंडर टू डिवाइन। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धागे, तो डिवाइन को सरेंडर करिए। जिसने इसमें डाला है वो आपके सभी धागों को सुलझाएगा भी। ठीक है, डिवाइन को सरेंडर करना है, बिना दिमाग ज्यादा लगाए, बिना नेगेटिविटी मैनिफेस्ट किए, डिवाइन को सरेंडर करिए। इससे बड़ा कोई रास्ता आपके लिए नहीं है, इससे बड़ा कोई मैसेज नहीं है आपके लिए। मेहनत आप करिए, अपने लेवल पर कर्म करते जाइए। ये नहीं कि पार्टनर नहीं आया तो मैंने अपना करियर भी चौपट कर लिया, मैंने किसी चीज को समय नहीं दिया। अपने स्किल्स पे काम करिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई करिए। कर्म करना है, करते जाना है, करते जाना है। एक रोज आप तक वही लौट कर आ जाएगा, या वही आपको मिल जाएगा जो आप डिजर्व करते होंगे, जब आप डिवाइन को सरेंडर करेंगे। बेहतर स्थिति में ही होंगे, बुरी में नहीं होंगे। बुरी में आप अपनी वजह से हैं, आप अपनी वजह से हैं, कोई किसी के लिए जिम्मेदार नहीं होता। आपके कर्म है जो आपको सही सोचने नहीं दे रहे, आपके कर्म है जो आपको परमात्मा को सरेंडर नहीं करने दे रहे। ये बड़ी गहरी बात है। सरेंडर भी वो करेगा, निश्चिंत होकर वो बैठेगा, जिसे ईश्वर के ऊपर अटूट विश्वास होगा। लेकिन इसको लोग बड़े गलत तरीके से ले लेते हैं। अटूट विश्वास है तो क्या कर्म करना छोड़ दें, कि वही आपको आके खाना खिला दे, वही आपको आके उठा दे, बैठा दे। ईश्वर ऊर्जा है, उन्हें बाहर प्रकट होने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर है, आपकी धमनियों में खून के रूप में बह रहा है, मस्तिष्क के रूप में, दिमाग के रूप में आपको आइडियाज दे रहा है, मास्कुलर एनर्जी के रूप में आपसे काम करवा रहा है। वो अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर तो उनका फिजिकल फॉर्म आप बोल सकते हो, कि प्रकृति के रूप में आप उनको देखिए। आप बाहर क्या है, मनुष्य हैं, कैसे दिखते हैं, क्या पहना है आपने, ये सब उसकी रचना है जो सरफेस पे है, लेकिन वो आपके अंदर है। और जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आपको अंदर ही जाना पड़ेगा, बाहर नहीं। ठीक है, सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।